अस्सलाम वालेकुम। किसी गरीब की ज़मीन पर अगर कोई बदमाश कब्ज़ा कर ले तो ज़मीन लेना पाकिस्तान में काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर दरिया की ज़मीन पर कोई शख्स कब्ज़ा कर ले तो दरिया अपनी ज़मीन बआसानी वापस ले लेता है। नाज़रीन, हमने देखा कि दरियाए रावी आज से 10-20 साल पहले सूखना शुरू हो चुका था। दरियाए रावी में पानी बहुत ज़्यादा कम आता था और कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि दरियाए रावी अब सुकड़ कर सिर्फ़ एक गंदा नाला रह गया है। तो लोगों ने सोचा कि इसके आसपास इतनी फजूल जगह पड़ी हुई है, क्यों ना हम यहाँ सोसाइटियाँ बनाएं। और बाद में एक बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट बनाया गया और डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी लगाई कि आसपास सोसाइटियाँ बनाएं। अब सोसाइटियाँ बना ली गई और पानी अपनी जगह लेने के लिए वापस आ गया। और जब पानी अपनी जगह लेने के लिए वापस आया तो बड़ी बड़ी मशीनरी भी कुछ ना कर सकी। बड़े बड़े बंद बनाए गए, बड़े बड़े बलडोज़रों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुदरत के सामने किसी की ना चल सकी। आज पानी इतना आया कि लाहौर के दरिया रावी की साइड पे तमाम सोसाइटियाँ बह चुकी हैं। पाकिस्तान के डिज़ास्टर डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले साल 20% बारिशें ज़्यादा होंगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान में होंगी तो इंडिया में भी होंगी। जब इंडिया में बारिश ज़्यादा होगी तो इंडिया पाकिस्तान की तरफ पानी का ज़्यादा अखराज करेगा, जिससे नुकसान इस वाले सैलाब से कई गुना ज़्यादा होगा। अगर हमारे हुक्मरानों ने वक्त पर होश के नाखून ना लिए तो इसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को खुराक की किल्लत की शक्ल में भुगतना पड़ेगा।